अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो हमने स्टार्ट किए हुए थे फ़िज़िक्स के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल क्लास फर्स्ट ईयर के। हमने 4 न्यूमेरिकल कर लिए थे और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल नंबर 5 है, जिसमें हमें कहते हैं कैलकुलेट द आंसर अप टू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस डिजिट। जो पहले हमने न्यूमेरिकल किया है वो भी इसी तरीके का था, जो उसमें डिफरेंट पार्ट्स थे, हमने उसमें सिग्निफिकेंस डिजिट को जो है वो फाइंड करना था। इसमें भी ऐसे ही है, लेकिन आपको वैल्यू जो है वो दी हुई है। इस बार मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशो फाइंड करना है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशो फाइंड करना है और उनको आपने सिग्निफिकेंस डिजिट में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। यहाँ पर हमें पहला पार्ट दिया हुआ है द रेशो ऑफ द प्रोटॉन MP टू द रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन ME एंड दिस इज द वैल्यूज। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है द रेशियो ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन MP to the ratio of to the mass of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही आपने जो ये लाइन है यही लिखनी है। वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, MP/ME हमें क्या गिवन है, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9.1096 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। ठीक है, इनकी डिवीजन करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आता है MP/ME इज इक्वल टू 1.1833.23। ठीक है, और केजी और केजी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने इसको एप्रोप्रिएट नंबर में कन्वर्ट करना है। तो वो एप्रोप्रिएट नंबर क्या होता है कि आप इनका देखिए डेसिमल जो है वो 1 नंबर के बाद है, तो आप इनका भी डेसिमल 1 नंबर के बाद कर देंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, मूव करेंगे 8 और 1 के दरमियान में। तो यहाँ से कितने नंबर मूव हुआ, 1 2 एंड 3। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, जितने नंबर हमने पॉइंट को उठा के 1 और 8 के दरमियान में डाला है उतने नंबर हम 10 की पावर को बना देंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया है रेशियो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट हमें क्या कहते हैं कि द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैल्यू हमें गिवन है, जो कांस्टेंट है आपने ये वैल्यूज़ वैसे भी याद रखनी है। तो QE/ME जो है, QE हमारे पास क्या है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। जो चार्ज का यूनिट है वो हमारे पास कूलम है और मास हमारे पास है 9.1096 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 और मास का यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, केजी। ठीक है, अपनी फिजिक्स में यूनिट्स का बहुत ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, इनकी डिवीजन करेंगे कैलकुलेटर से। इनकी डिवीजन से हमारे पास आता है 1.7568 मल्टीप्लाई 10⁻11। ठीक है, ये 13 ऊपर चला जाएगा और इनमें जो है प्लस माइनस, ये माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा और इसका आंसर हमारे पास 11 आएगा। यहाँ पे यूनिट हमारे पास कैंसिल नहीं होते, वहाँ तो केजी और केजी था तो कैंसिल हो गए। यहाँ पर हमारे पास यूनिट क्या आएगा, कूलम पर ग्राम, केजी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे इसके आंसर को। तो हमारे पास आएगा 1.7 से 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जिसमें हमें फाइंड करना है डायमेंशंस को। फाइंड द, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द डायमेंशन
ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। और प्लैंक कांस्टेंट हमें पता है कि उसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास किस तरीके की है, एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इससे हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हम इससे हम फाइंड करेंगे पहले प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट हमारे पास कैसे आएगा कि अब यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में इसको इस तरह भेजेंगे तो हमारे पास डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट की इक्वेशन बन गई है। इसकी डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम ई को पहले फाइंड करेंगे और ई की डायमेंशन फाइंड करेंगे, देन हम एफ की डायमेंशन फाइंड करेंगे और फिर हम उसके बाद हम जो है फिर प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी यानी ई फाइंड करना है हमें, ठीक है। अब हमारे पास एनर्जी क्या होती है, कहाँ अप्लाई होती है, वर्क में अप्लाई होती है, एनर्जी से वर्क डन होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं कि एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, वर्क के बराबर है, और वर्क हमें पता है फोर्स और डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, एनर्जी किसके इक्वल है, एफ डी के इक्वल है, ठीक है। एफ की और डी की अब हम से एनर्जी की डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो अब एफ हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, एज यू नो दैट कि एफ का जो यूनिट है वो न्यूटन है, ठीक है। और न्यूटन फिर हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, क्योंकि हमें पता है फिजिकल टू एम ए है, और अगर हम इससे इसकी डायमेंशन फाइंड करते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ फिजिकल टू एम ए है, आपको ईजी हो जाएगा। तो एम जो है वो उसका यूनिट केजी है और ए का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। अब हमारे पास डी किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर है, यानी मीटर एम, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये केजी जो है हम डायमेंशन में, मैं यहाँ एक एक करके लिखती हूँ, केजी जो है वो किसके इक्वल होता है, एम के, मीटर किसके इक्वल होता है, एल के, और सेकेंड टाइम जो है वो किसके इक्वल होता है, टी के, ठीक है। पहले हम ये सारी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे, फिर हम ये इसके अंदर फिर उसमें पुट करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, नाउ ई इज़ इक्वल टू एफ डी की जगह हम क्या लिखेंगे, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डी की जगह एम। ई इज़ इक्वल टू के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ अब हम क्या क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू जो मैंने आपको बताई है, ई इज़ इक्वल टू के जी की जगह हम एम पुट करेंगे, एल की जगह हम एम की जगह एल स्क्वायर पुट करेंगे, और एस की जगह हम टी पर टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास एफ का पोर्शन, ई का पोर्शन हो गया यहाँ पर, ठीक है, यानी अभी एफ रहता है। नाउ एफ इज़ इक्वल टू 1/t, ठीक है। फ्रिक्वेंसी हमारे पास इसके बराबर होती है। तो अब हम टी को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा टी इनवर्स के। तो हमें इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इक्वेशन, इसको अगर हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का और इसको 3 का, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। बाय पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 we get equation 3 in equation 1 we get, हमें क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू, ई की जगह हम क्या पुट करेंगे, एम एल स्क्वेयर पर टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास, एच इज इक्वल टू एम एल स्क्वेयर टी इनवर्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन, ठीक है। इसका अब हमारे पास है बी पार्ट। बी पार्ट है हमारे पास, इसका हमने फाइंड करना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अच्छा, और आपको इक्वेशन भी दी हुई है, किस इक्वेशन से, एफ इज इक्वल टू जी
m1 m2 बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, पहले तो आप इसमें से g फाइंड करेंगे क्योंकि आपको ग्रेविटेशन कांस्टेंट g फाइंड करना है। आर स्क्वेयर यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, डिवाइड में है वहाँ जाके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू जी m1 m2 हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है, इजी है ये, मैथ्स में आप करते आ रहे हैं कि कैसे आप इक्वेशन को जो है वो ठीक करते हैं, मतलब क्या कहेंगे उसके लिए, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होगा पता नहीं। ठीक है, अच्छा तो अब हमारे पास क्या आ गया है, एफ आर स्क्वेयर इज इक्वल टू जी m1 m2। ठीक है, तो अब इसमें से आपने g फाइंड करना है, तो m1 और m2 जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो इस f के पास आएंगे तो वो जो है किस में चेंज हो जाएंगे, डिवाइड में चेंज हो जाएंगे, m1 m2 बन जाएगा इज इक्वल टू g। तो हमारे पास g की इक्वेशन बन गई है एफ आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय m1 m2। ठीक है, अब हम इसमें से एक एक की डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो f हमारे पास हमने पहले भी फाइंड किया, किसके बराबर है, f इज इक्वल टू एम ए है, और फिर एम ए जो है, अब हम इन सबकी यूनिट लिखते हैं। ठीक है, f इज इक्वल टू m इज इक्वल टू के जी, a इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, r इज इक्वल टू मीटर। ठीक है, और m जो है वो हमारे पास kg, हमने यहाँ भी लिखा है, आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट, ठीक है, तो g इज इक्वल टू f की जगह हम क्या डालेंगे, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, m के ऊपर स्क्वेयर है तो मीटर स्क्वेयर बन जाएगा, और m1 m2 है यानी 2 बार kg आ जाएगा, kg और kg कैंसिल हो जाएगा, g इज इक्वल टू मीटर क्यूब हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय kg। ठीक है, अब m हमारे पास l के बराबर होता है, s जो है वो t के, और kg जो है वो m के। ठीक है, ये स्मॉल m है। अब ये वाली वैल्यूज़ अगर हम इसमें पुट करें तो g इज इक्वल टू m हमारे पास क्या है, मीटर। ठीक है, ये l और उसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा, सेकंड के ऊपर, सेकंड के लिए t, और इसके ऊपर -2 है, और kg जो है वो m है, m नीचे लिख देंगे। अब हमें डायमेंशन को बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखना है, तो हम m को क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, इसकी डिवीजन ख़त्म करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा l क्यूब t इनवर्स स्क्वेयर और m इनवर्स, इसको हम mlt की फॉर्म में लिखेंगे तो m इनवर्स l क्यूब t स्क्वेयर, ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, अदर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहते हैं शो दैट ए पार्ट है k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर एंड पी ई इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी है हमारे पास, वो इक्वल है mgh के। ठीक है, ये क्या डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, आपने के ई की डायमेंशन फाइंड करनी है, देन हाफ mv स्क्वेयर की डायमेंशन फाइंड करनी है, और ये दोनों आपके पास इक्वल आनी चाहिए। सेम केस आपने पोटेंशियल एनर्जी के साथ करना है कि पोटेंशियल एनर्जी और mgh की जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, आपने ये प्रूफ करना है। पहला पार्ट हमारे पास है ए पार्ट है के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, लेट ठीक लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम के ई को सॉल्व करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन हम उसके बाद हाफ एम वी स्क्वेयर को सॉल्व करेंगे और देखते हैं दोनों की डायमेंशन हमारे पास सेम है कि नहीं है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हमें पता है कि क्या होती है, वर्क बीइंग डन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मोशन में जो बॉडी मूवमेंट कर रही है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी मोशन कर रही है तो वो यानी कि एक वर्क डन कर रही है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन के इक्वल लेते हैं, वर्क के इक्वल लेते हैं, और वर्क हमें पता है किसके बराबर होता है, एफ डी के बराबर होता है। अभी हमने एफ डी को फाइंड किया था, दोबारा फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एफ डी, एफ इज इक्वल टू एम ए एंड डी का यूनिट हम मीटर लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस है,
एम हमारे पास आता है केजी के और एक्सेलरेशन हमारे पास आती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। इसका मीटर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ डी का इक्वल है, सही है। अब हम इसकी अगर डायमेंशन लिखेंगे तो केजी हमारे पास एम के बराबर है, ठीक है। मीटर स्क्वायर बन जाएगा तो ये हमारे पास एल के बराबर होता है, एल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ब्लर हो जाता है बार बार, सॉरी। और एस जो है वो हमारे पास टी के बराबर है, तो टी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है राइट हैंड साइड, जो इक्वल है हाफ एम वी स्क्वायर के। मास यहाँ हमारे पास क्या है, केजी, और वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। वेलोसिटी का स्क्वायर हम ऊपर लिख देंगे, ऑलराइट। हाफ केजी की जगह केजी लिखते हैं अभी, ठीक है। मीटर को स्क्वायर देंगे, एम को स्क्वायर देंगे और एस को स्क्वायर देंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनकी डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन हमारे पास आएगी के जी की जगह एम आ जाएगा, एल की जगह एम की जगह एल और टी की जगह एस, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब डायमेंशन में जो ये वाली वैल्यूज़ होती हैं, ये जो 1/2 है, ठीक है, डायमेंशन में ये वाली वैल्यूज़ कंसीडर नहीं होती, तो इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या बनेगी, एम एल स्क्वायर पर टी स्क्वायर, ठीक है। एंड इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या के ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आर डायमेंशनली करेक्ट। देन हमारे पास है पार्ट बी। पार्ट बी में हमें कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच है। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी हम पहले पोटेंशियल एनर्जी लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास आपको पता है कि कोई बॉडी जो है वो एक पोजीशन में है तो एक वर्क डन है, ठीक है। वर्क डन की इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी भी, और वर्क डन हमारे पास एफ डी के बराबर है। मैं एफ डी को डायरेक्ट लिख देती हूँ कि के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डी का एम, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा एम स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन हमारे पास आएगी एम एल स्क्वायर पर टाइम स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। देन हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल है एम जी एच के। एम जी एच में अब देखें आप, मास क्या है के जी, ग्रेविटेशन क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच हमारे पास है मीटर के, सॉरी, ठीक है, एच मीटर के बराबर है। हाइट है तो हाइट में जो है वो मीटर आता है, जिस तरह डिस्टेंस में मीटर आता है। तो हम के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। के जी हमारे पास एम है, एम जो है वो एल स्क्वायर, और एस इज इक्वल टू टी, तो टी पर स्क्वायर, ठीक है, पर टी स्क्वायर। तो इसमें भी हमारे पास क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच आर डायमेंशनली करेक्ट। यहाँ पे हमारे चैप्टर 1 के सारे न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने कहा था कि जो वीडियोस हैं वो आप एक ही वीडियो में सब कुछ मैं बता दें, तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको चैप्टर 2 के सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। एक स्पेसिफिक वीडियो नहीं होगी जिसमें एक या दो न्यूमेरिकल जो हैं वो किए हों। आई विल ट्राई कि मैं जो हूँ एक ही वीडियो में सारे के सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को कवर करवा दूँ। थैंक यू सो मच।